हेलो फ्रेंड्स। अब देखिएगा 2019 का ऑड जो है उसका सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि देखिए पहले का क्वेश्चन है कि 1/3 के इनवर्स, 1/4 के इनवर्स, फिर होल का इनवर्स। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखिएगा सॉल्यूशन जब भी कीजिएगा तो बताए थे कि कॉपी के पीछे रफ लिख दीजिएगा 2-3 पेज। बात था कि जितना हम आप लोग रफ कर सके उतना जगह लेके रफ लेके वहाँ पे कीजिएगा और लिख दीजिएगा फर्स्ट के रफ कर रहे हैं तो फर्स्ट, क्योंकि कभी कभी टीचर रफ भी देखते हैं। ठीक है, तो 1/3, तो इसका इनवर्स का मतलब होता है कि 1/1/3 माइनस 1/1/4। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो 3 - 4, 3 - 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। हम -1 का इनवर्स अर्थात 1/-1, तो क्या हो जाएगा -1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह सेकंड का पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा a/x+1 प्लस b/x+2। इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, x+1 और x+2। तो ए के साथ क्या हो जाता है, ए के साथ हो जाता है x+2 आ जाएगा और प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा x+1। एलसीएम लेने में गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब इसको क्या करना है कि 1 बराबर क्या हो गया, ई तो एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, x के जो कोफिशिएंट लेंगे अब यहीं पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, तो एक और वैल्यू होता है कि पुट कर लेते हैं कि x+2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -2, तो x बराबर -2, तो 1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर इधर -2 करते a का वैल्यू खत्म हो गया, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b इंटू -2 + 1, तो ये हो गया b बराबर -1 और ये हो गया 1, तो b बराबर 1/-1 इज इक्वल टू क्या हो गया -1, तो b का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट पुट कर लेंगे क्या कि x+1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया -1, तो x बराबर -1 आ गया, तो -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 1 बराबर यहाँ पुट करेंगे a में, तो a इंटू -1 + 2, अब b में रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया, ये भी हो गया 1, तो a बराबर क्या आ गया 1। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 1, ए पहले मेरा क्या आ गया ए बराबर 1 है, बी बराबर -1 आया, तो यही हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही ना है, ई की जगह a/x+1, तो a/x+1 अब बी के -1 में पूर्ति, ठीक है। तो सेकंड का भी क्या हो गया, और ये हो गया। और जैसे ही आप सॉल्यूशन कीजिएगा रफ पे, जो आंसर आएगा वो लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब 3 नंबर है, 3 नंबर क्या करना है, 3 नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर है ए बी इज इक्वल टू, तो ए और बी, तो इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 का हम यहाँ रफ करते हैं, 3 का हमको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका रो और इसका कॉलम के साथ, तो वही ना है। पहले तो पता होगा कि 2/2 के मैट्रिक्स बनेगा, 2/2 था और 2/2 था, तो इसको इसको छोड़ देते हैं, बाकी जो बनता है वही मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और -1 और -1, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको, इससे करेंगे, अगला यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया 1 और ये भी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -1, फिर अगला इसको इससे करेंगे तो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे इसको करेंगे तो फिर उसी तरह से ये आएगा, अर्थात इससे वैल्यू जो आएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा, ठीक ना, मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन आता है, जैसे ये देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक काम कीजिएगा आप, अभी ही कर लीजिएगा क्वेश्चन बनाते वक्त ही, कि जितना भी प्रॉपर्टीज है
प्रॉपर्टीज में फार्मूला दिया हुआ है कॉम्बिनेशन का, परमुटेशन का, वो ध्यान में रखिएगा, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूला बता देंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पूछा है कि 6p4 का वैल्यू क्या हो जाएगा। 6p4, p का मतलब परमुटेशन। देखिए एन पी आर होता है परमुटेशन का फार्मूला। यहाँ देखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव दे सकता है। ये होता है एन के फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर के फैक्टोरियल। इसमें इतना ही होता है, ठीक ना। लेकिन एनसीआर में क्या होता है, एक और आर का फैक्टोरियल होता है, इसमें इतना ही होता है। कंपेयर कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक और आर का फैक्टोरियल यहाँ जुड़ जाता है, लेकिन एनपीआर में नहीं होता है। तो ये हो गया। अब हमको एन पी आर के वैल्यू निकालना था। एन एन इज इक्वल टू कितना है, 6 का फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 4, 2 का फैक्टोरियल। तब 6 कहाँ तक जाएगा, 6 5 4 3, 2 के फैक्टोरियल तक जाएगा, नीचे 2 है तो 2 से 2 खत्म हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 गुने 6 क्या हो जाएगा, 360। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन आ गया, 5c 5, 5c क्या आ गया, 5, ठीक ना। तो यहाँ पर भी एक बात ध्यान में रखिएगा, छोड़िए, यहाँ पे भी तो परमुटेशन वाला हो गया। अब देखिए कॉम्बिनेशन में जो हम बोल रहे थे कि प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं कि एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जब एन सी जीरो अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। अगर एन सी एन रहे अर्थात एन के बराबर ही आर रहे तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5c5 है, तो 5c5 इसका आंसर एकदम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, C1। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। इसी से अगर कोई पूछ देता है कि एन सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एन सी वन का वैल्यू हो जाता है एन। और कॉम्बिनेशन का तो एक जनरल फार्मूला पिछला में बताबे किए हैं, एन सी आर का फार्मूला क्या होता है, तो एन के फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर के फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, और परमुटेशन का यह भी बताएं जस्ट, ठीक है। तो इतना तक कर लीजिएगा। अब देखिएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है वो दे सकता है कि फोर्थ टर्म निकालने के लिए, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, ठीक ना। कोई एक्सपेंशन दे देगा, उसका बोलेगा कि फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म निकालिए। तो सबसे पहले एक और पूछ देगा कि एक्स 1 प्लस एक्स के पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव दे सकता है, ठीक ना। एक्सपेंशन का ही फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 के फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बटा 3 के फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू डॉट डॉट ऐसे चलते रहता है। तो ई अभी ही आप लिख के एक दो बार लिख लीजिएगा कि क्या है, एक्सपेंशन फार्मूला है, क्या है, एक्सपेंशन फार्मूला है, ठीक ना। तो ये है। लेकिन अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये बनाना है, फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन निकालना है। 2 प्लस क्या है, 2 प्लस एक्स के पावर 7 का हमको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे एक क्वेश्चन एक्सपेंशन का है, जो जिसमें हमको क्या निकालना था, हाँ उसमें क्या करना था कि एक्स के टर्म में हमको वैल्यू नहीं चाहिए था, ठीक है। तो वहां पे हम एक फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे, ये लिखे थे क्या, टी आर प्लस वन बराबर हम क्या लिखे थे, वहां लिखे थे टी आर प्लस वन बराबर क्या लिखे थे, लिखे थे वहां हम कि एन सी आर इंटू जो एक्स रहेगा एक्स के पावर एन माइनस आर
इंटू एक और टर्म जो रहेगा उसका पावर आर, जैसे ए हो गया, आई बी हो गया के पावर आर। ये हम फार्मूला बताए थे। तो आप एक फार्मूला ए, दो फार्मूला एकदम परमुटेशन का हम अभी यहीं क्लियर कर देते हैं जितना फार्मूला हमको जानना है। एक्सपेंशन टर्म एक याद कर लेना है, टी आर प्लस वन एक दो याद कर लेना है। फिर यहाँ जो प्रॉपर्टीज बताए थे थर्ड ए और परमुटेशन का, इतना याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा और हो सके सब्जेक्टिव में भी मदद मिलेगा। तब देखिएगा हमको निकालना है फोर्थ टर्म। इस इस टर्म का हमको फोर्थ टर्म निकालना था, T4 निकालना है, टर्म 4 T4 तथा टी आर प्लस वन होता है, तो आर के वैल्यू हम कितना देंगे 3 और प्लस वन कर देंगे तो 4 आ जाएगा, अर्थात हमको आर बराबर क्या आ गया 3। अब यहाँ देखेंगे तो एन 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 क्या होता है ए ना, तो एन बराबर मेरा कितना आ गया 7। तब इसी फार्मूला पर हम चलेंगे तो 7C3। ए का वैल्यू कितना है, ए बराबर ई होता है, बी बराबर ई होता है, ए होता है बी, तो ए बराबर यहाँ क्या है 2 और प्लस 2 एन माइनस आर ना, तो एन माइनस आर तो क्या करना होगा 7 माइनस 3 इंटू बी के जगह पर मेरा क्या है एक्स और आर के जगह पर मेरा कितना आ गया 3। तब देखिए इसका आप सोल्यूशन कर लेना है, यही मेरा चौथा टर्म निकल जाएगा। ऐसे हमको पांचवा टर्म निकालना होगा, छठा टर्म निकालना होगा, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको 6 टर्म निकालना होगा तो टी बराबर क्या लेंगे 5 प्लस 1 और फिर इसी तरह से सब एक्सटेंशन कर लेंगे, ठीक ना। तो 7C3 तो 7 के फैक्टोरियल होगा, C3 है तो 7 माइनस 3 तो 4 के फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल, यही ना होगा, कॉम्बिनेशन है। 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 x क्यूब। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 7 का फैक्टोरियल क्या है, कहाँ तक जाएगा 4 तक, से तो नीचे ईस्ट 4 है तो 7 6 5 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 2 हो जाएगा और इंटू 2 के पावर 4 इंटू एक्स क्यूब, इतना तक तो जाएगा। अब देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 ही खत्म, तो कितना है 35 और 2 के पावर 4 होता है 16 इंटू एक्स क्यू, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 560 एक्स क्यू आ जाएगा, जो इसका वैल्यू कितना होता है 6 का ये। तो आप समझ गए, हम आपको दो बता दिए, एक तो जो एक्स को रिमूव करना था वो वाला क्वेश्चन बता दिए, अब आपको हम बता दिए कि चौथा टर्म कैसे निकलता है वो भी हम बता दिए, चौथा पांचवा जो भी टर्म निकालना है ये फार्मूला पर निकलेगा। अब एक क्वेश्चन खाली बताना रह गया है मिडिल टर्म, वो भी कहीं ना कहीं आएगा, हम बता देंगे, ठीक ना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। आप देख लीजिएगा जो सॉल्यूशन हम किए पेज पे वो देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। इसको पूछ रहा है कि 5 पाई बाई 12 रेडियन है तो इसको इक्वल करना है, डिग्री में आंसर दिया है। जहां भी पाई रहता है उसका मतलब रेडियन है, जहां डिग्री तो डिग्री है। तो 5 गुण 180 और बाई 12 तो 12 से कट जाएगा तो 15 बार में, तो 15 5 जाए कितना होता है 75 डिग्री। तो 6 का आंसर क्या हो गया 6 नहीं 7 का ना, सॉरी 7 आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिखा होगा, थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन पेपर पे ही देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। हम यहाँ पे समझा दिए, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सॉरी नहीं दिखेगा, हाँ 5 पाई बाई 12 था, इसका सॉल्यूशन कैसे किए तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि थीटा बराबर दे दिया है 60 डिग्री, तब इसका वैल्यू निकालना है। तो एकदम इजी है क्वेश्चन। 6 में क्या करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 10 60, तो 10 60 का होल स्क्वायर ही ना हो जाएगा बाई 2 10 60। तो देखिएगा 1 प्लस 10 60 का वैल्यू कितना होता है 10 60 का वैल्यू कितना होता है 10 60 का वैल्यू होता है √3 का होल स्क्वायर अब 2 इंटू √3। तो √3 तो क्या हो जाएगा ऊपर 4 हो गया ना, √3 तो 3 आ गया और 3 एक 1 4 2 √3 हो गया, तो 2 से 2 खत्म तो 2 √3 आ जाता था, इसका आंसर बी। और एक बात आपको तो
सारा ट्रिगोमेट्री का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक ना। ट्रिगोमेट्री का वैल्यू सबका याद होना चाहिए। अब देखिएगा फिर से, देखिए यहाँ पूछ दिया कि tan 75 का कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया। tan 75 के निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, tan 75 के निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको तो tan 75 के वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो हम tan 75 के वैल्यू कैलकुलेटर यूज करेंगे, ठीक ना। ऐसे निकालने का इसका दूसरा तरीका होता है, लेकिन यहाँ अब दे दिया ऑब्जेक्टिव में, तो देखिएगा tan 75 का, tan 75 का वैल्यू जब हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 3.73, ठीक है। tan 75 का आएगा इतना। अब इतना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में देखेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन जो है इतना के बराबर होगा, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.73, आप निकाल लीजिएगा। तो अगर 2 में से इतना और घटाएंगे, अर्थात इसका ऑप्शन तो ए गलती हो गया, फिर वो इतना 1.73 में से 2 घटाएंगे तो सी भी गलती हो गया, और 2 में से इतना हम जोड़ेंगे, अर्थात 2 + 1.73 करेंगे, अर्थात हमको आ गया 3.73, अर्थात ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसी तरह से इसको हम कैलकुलेटर से बना लेंगे। तो इस तरह के जितना भी वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा, गलती नहीं करना है, लिख लिख के जैसे हम बताए हैं उसी तरह से लिख लिख के आपको इसका आंसर लाना है, ठीक है। अब देखिए cos 15 माइनस साइन 15 कर दिया, इसका तो ऐसे हम वैल्यू एक होता है कि याद लोग कर लेता है, cos 50 का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं 45 माइनस 30 करके। ऐसी tan 75 को भी हम लोग निकाल सकते थे, कैसे करके, 45 + 30 करके, और इसका फार्मूला लगाते हैं tan a + b का। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से। तो cos 15 का वैल्यू कैलकुलेटर से हम लोग निकालेंगे तो आता है cos 15 का 0.96, लिख देंगे cos 15, तो क्या आ जाएगा 0.96। इसी तरह से अब sin 15 के निकालेंगे, sin 15 के तो 0.25 आएगा। अब हमको दोनों को क्या करना है, घटाना है ना। जब हम दोनों को घटाएंगे तो 0.71 आएगा, घटा दिए तो हमको कितना आया 0.71। अब इसमें से हमको ढूंढना है कि कौन सा 0.7, तो कैलकुलेटर से जब 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो 0.70 आएगा, √3/2 के करेंगे तो 0.86 आएगा, 1/2 के करेंगे तो 0.5 आएगा, अर्थात यही नहीं इसके नज़दीक है, तो इसका वैल्यू मेरा क्या होगा 1/√2 होगा, क्योंकि नन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नियर एकदम मिल गया मेरा 2 डिजिट तक, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा 1/√2 आएगा। अब ये हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक π/4 होगा, तो एक्स कॉसेक π/4 हो गया। कॉसेक में π/4 का वैल्यू क्या होता है √2, आपको तो रिमेंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बराबर इतना, देखिए ई भी है प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल से, तो प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल से जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही आता है। तो देखिएगा ए बी सी, तो ए के सामने हम बताए थे ए होता है, बी के सामने बी होता है स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। तो ए बराबर मेरा दिया हुआ है 16, बी बराबर दिया हुआ है 12, और एंगल बी बराबर दिया हुआ है 13। हम लोग साइन रूल क्या जानते हैं, ए बटा साइन ए, ये नहीं जानते हैं बी बटा साइन बी। इसके पीछे भी हम बताए हैं वीडियो लेक्चर में, सी बटा साइन सी इज इक्वल टू के। हमको निकालना है बी का वैल्यू, क्या निकालना है हमको, साइन ए का वैल्यू, अर्थात हमको बी मालूम है, साइन बी मालूम है, ए मालूम है, साइन ए मालूम है, अर्थात इसको हम इक्वल कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ए बराबर हमको कितना था 16, और बटा साइन ए इक्वल टू, सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा, 16 ये फार्मूला था, ठीक ना, साइन रूल आपको याद ही होगा साइन रूल। अब देखिएगा इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो ए बराबर मेरा कितना है 16, ठीक ना, ए बराबर मेरा कितना है, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, ए बराबर 16 है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है 16, और साइन ए हमको निकालना है, तो साइन ए तो हम यहाँ लिख दिए, बी बराबर मेरा 12, और साइन बी भी 30,
साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो जब इसको करेंगे तो ऊपर जाएगा 24 और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/24 इक्वल टू साइन ए आएगा। कीजिएगा आप, तो 8 टू 16 12, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6, तो 4/6, फिर 2, ये 3, तो 2 क्या जाएगा इसका आंसर 3, इसका ऑप्शन सी। इसी तरह से आप कीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिया हो तो आप खुद से आप इसको कट कुट कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम बोर्ड को तिरछा करके दिखा देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा हम कैसे काटे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा एकदम ऐसे ही, √x2 - x1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 - बी स्क्वायर, जब निगेटिव में तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको हम बताए थे क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लिखते हैं 1/2, और याद करना है कैसे वो भी देख लीजिए। 1/2 x1 हम लिखते हैं पहले, तो यहाँ हो जाता है y2 - y3, फिर प्लस हम x2 लिखते हैं, x2 लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 लिखें, तब हम x2 के बाद y3 - y1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं। अब कंटिन्यू एकदम लिखते हैं, x3 अगर आता है, तो x3 आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ x3 आता है, तब हम क्या लिखेंगे 3 के बाद फिर y1 - y2, इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इसी तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखते हैं। और नहीं तो अगर दो कोऑर्डिनेट दिए रहता है तो x1 x2 कर देते हैं, छोड़िए ये वाला छोड़िए आप, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है। अब इसी के जगह पर हम इसको क्या करेंगे, जो दिया हुआ वैल्यू है x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तो मान लिए जब वैल्यू डालेंगे तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 के रूप में ही आएगा, तो 1/2 ये भी आएगा। शायद करके देख लीजिएगा, हम किए तो नहीं है, आप इसको करके यहाँ वैल्यू अपना पुट कर लीजिएगा। शायद ये नन तो नहीं आना चाहिए, रुकिए हम कर ही लेते हैं। x1 अगर 0 डाला तो पूरा 0 कर दिया, x2 वाला ही आएगा, तो 1/2, तो ए इस x2 की जगह पर ए, और y3 - y1, तो y3 इज b और y1 इज 0, तो b - 0, यही आएगा, सी ही आएगा, ठीक है। तो आपको इतना तक हिंट दे दिए, आप खुद कर सकते हैं। अब आइए